उसकी बुद्धि में बैठ जाए कि हाँ यही सुप्रीम सोल का पार्ट। क्या कहा? जो देखे पहली बात तो वो आंखों में वो पावर आने के लिए वो मिठास चाहिए। कौन सा मिठास? छोटी मक्खी की मिठास। तो जो बड़ी से बड़ी पावर है, जो मनुष्य सृष्टि का बाप सुप्रीम सोल बाप से लेती है, वो अकेला ही ले सकती है, क्योंकि वो अकेला ही है जिसकी बुद्धि में ये बात बैठती है। क्या किसी दुनिया में, क्या इस दुनिया में अगर मेरे काम की चीज है तो सिर्फ एक ही आत्मा है, और सब नक्काम है, सब धोखेबाज। क्या कहा? बात पक्की है कि नहीं? हाँ, क्योंकि सारी दुनिया उसे भटकाती है। आखिरी जीवन में सरकार की नुमाइंदे भी, समाज के जो और छोटे बड़े नुमाइंदे हैं वो भी। तो इसलिए बाबा ने बता दिया, तुम तो सबसे जास्ती भटके हो। पीछे की मुरली में सुना, सबसे जास्ती तुमको भटकना पड़ता। क्यों? क्योंकि ये तो नियम है। जो भी धर्म पिताएं आते हैं धर्म के धक्के खाते हैं, भटकते हैं, उनकी कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं होता, तो उनको भटकना पड़ता है। तो उन धर्म पिताओं में जो ऊंचते ऊंचे धर्म पिता होगा, क्या वो ऊंचते ऊंचे धर्म पिता जिसमें सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर प्रवेश करके हेवन स्थापन करता है, वो धर्म पिता को भी भटकना पड़ेगा कि नहीं भटकना पड़ेगा? सबसे जास्ती तुम भटकते हो। तो फिर बुद्धि का लगाव कहां जाएगा? भटकाने वालों के पास जाएगा कि जिसने ठिकाने लगाया उसके पास जाएगा? बुद्धि को कहां जाएगा? किसने ठिकाने लगाया? लक्ष्मी ने ठिकाने लगाया। लक्ष्मी ने योग बल की पावर दे दी, योगी बन गया सबसे बड़ा। जो आकर्षण शक्ति आती है जिसे योग बल कहा जाता है, जिसके नाम पर कृष्ण नाम पड़ा, कृष्ण माने आकृष्ट करने वाला। दूसरा नाम एक और दिया है, क्या? सम्मोहन शक्ति का नाम दिया ना एक, क्या? अरे एक नाम दिया था, वो क्या कर देते हैं? वशीकरण मंत्र। क्या? हाँ, ये वशीकरण मंत्र की जो पावर है ना, वो लक्ष्मी देती है? नहीं, किससे मिलती है? वशीकरण की शक्ति ज्ञान से मिलती है। अखूट ज्ञान के भंडारी शिव बाप से मिलती है, सुप्रीम सोल से। त्रिकालदर्शिता का जो ज्ञान है वो ज्ञान बुद्धि में बैठता है, तो पता चल गया कि इस सृष्टि पर अगर कोई कल्याणकारी आत्मा पार्ट बजाने वाली है जो मेरा कल्याण कर सकती है, वो सिर्फ एक ही है, एक शिव, और उसी को वो बाबा समझेगी। मुरली में भी इशारा दे दिया, क्या? तेरी बुद्धि में बाबा कहने से तेरा कोई ग्रैंडफादर नहीं है। क्या? बाप का बाप को ग्रैंडफादर कहा जाता है ना। तेरी बुद्धि में, दाऊ अंग्रेजी में कहते हैं, हाँ, तेरी बुद्धि में बाबा कहने से वो ही तेरा बाप है, वो ही तेरा बाबा है, उसके ऊपर कोई बाबा है ही नहीं। तो एक शिव बाबा, दूसरा नहीं। तो शिव बाबा को याद करने से, जिसे वो शिव बाबा समझता है, किसको समझता है? और तुम किसको समझते हो शिव बाबा? तुम घड़ी घड़ी किसको याद करने लग पड़ते हो?
और वो किसको शिव बाबा समझता है, जो मनुष्य सृष्टि का बाप है। कोई अंतर है कि नहीं? क्या क्या अंतर है? हाँ, उसके लिए शिव ही बाबा है क्या? ओरिजिनल जो आत्मा है, जिसके पहले कोई भी नहीं है उसका बाप, वो ही उसके लिए बाबा है। जो कुछ भी है, बाप, टीचर, सदगुरु, कोई भी संबंध जोड़ लो, मामा, चाचा, नाना, काका, ताऊ, सब वो एक ही है ना। तो वहां क्या नाम, वो जो बेसिक ज्ञान में जब वो कुमार का दादी बैठती थी ना बाबा की सीट पे, तो उन्होंने पूछा, हाँ बताओ भाई, सब लोग बताओ, किस किस संबंध से याद करते हो तुम? अपना अपना संबंध बताओ, शिव बाबा को किस संबंध से याद करते? तो सबने कुछ बताया, नाना बताया, चाचा बताया, मामा बताया, बाप बताया, अम्मा बताया, कुछ भी बताया। हमारा नंबर आया था, उन्हें बताया हम तो घरवाली समझते हैं, हमारी घरवाली है शिव बाबा, क्योंकि बुद्धि में ये बात बैठ गई, अच्छे से बैठ गई कि सबसे जास्ती याद कौन आता है? आदमी जब पुरुष है, बच्चा है तो बच्चा है, उसकी बुद्धि विकसित नहीं हुई। जब बच्चा से बड़ा बनता है, नौजवान बनता है, और बुढ़े तक भी, बाबा ने तो मुरली में बताया नहीं, 70 साल के 75 साल के बच्चे, जो बाबा के बच्चे हैं ना, वो भी बच्चे पैदा करते रहते। तो बुढ़ों को भी सबसे जास्ती कौन याद आता है? पुरुषों को घरवाली याद आती है। तो जो याद आती है उसे बताने में क्या हर्ज है? बता दिया धड़ाके से मैदान में। हाँ, हम तो शिव बाबा को क्या समझते हैं? हाँ, वाइफ समझते हैं। तो सब लोग हंसने लगे। दे ले, ये क्या कह रहा है? अच्छा भाई, हंसो चाहे कुछ करो, बात तो सच्ची बतानी है ना भरी सभा में। हाँ, तो हो गया। तो ऐसे ही है। तो वो बुद्धि में बात पक्की बैठ गई, क्या उसको याद करना है, उसी को याद करना। तो पूछा था अभी, तुम किसको याद करते हो? और तुम्हारा बाप जो मनुष्य सृष्टि का है, वो किसको याद करता है? कोई अंतर है या नहीं है? बताओ, लिख के बताओ, धर्मराज के टीवी में जाके इकट्ठा हो जाए। है? तुम किसको याद करते हो और वो आदम किसको याद करता है? हमारे लिए साकार, ये तो साकार को याद करता है। तुम किसको याद करते हो? शिव बाबा को, ओरिजिनल शिव बाबा को याद करते हैं। अरे वो तो सारे धर्म पिता याद करेंगे, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, ओरिजिनल शिव बाप को याद करेंगे तो उनको मिलेगा क्या? क्या मिलेगा? परम धाम में पड़े रहो, निराकारी अपने घर में ले जाएगा। हाँ, तुम मेरे बच्चे हो, ओरिजिनल बाप के तुम ओरिजिनल बच्चे हो, तो चलो हमारे साथ चलो, कीड़े मकोड़ों वाले परम धाम में ले जाएंगे तुमको। हाँ, हमारे लिए साकार और उनके लिए निराकार। ये तो बदल गया। दोनों का अलग अलग बताओ। आदम किसको याद करता है, तुम किसको याद करते है? आदम करता है शिव बाबा को याद, एडम शिव को याद करता है, और आप शिव बाबा को याद करते। अच्छा, ये शिव बाबा को याद करते। ये कौन करता है इसको? साकार। तुम साकार भी आना, हटा से बदल गया, नकल कर ली क्या? हाँ, देखो यहां भी नकलची बैठे हुए, फाउंडेशन यहां पड़ रहा है। अच्छा चल, हाँ, तो वो एक को याद करता है, और उस एक की याद से वो इस सृष्टि में सबसे जास्ती वशीकरण मंत्र की पावर भर लेगा। ऊंचते ऊंच आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली कौन बनेगी? संग के रंग से रंग लगता है कि नहीं?
है। तो उसने एक निराकार को याद किया सदा साथ में रख करके, और बाबा ने वेरीफाई कर दिया। क्या वेरिफिकेशन दे दिया है? वेरिफिकेशन दिया कि नहीं? कुछ क्या दिया? अरे वेरिफिकेशन भी मिल गया। सर्व संबंध निराकार से बनते हैं। सर्व संबंध निराकार से बनेंगे तो निराकारी दुनिया में जाना पड़ेगा ना, जहां से वो आया है। निराकार से जिस दुनिया से आया है उसी दुनिया में जाना पड़ेगा ना। तेरी बुद्धि में बाबा याद आएगा। अरे वो तो ठीक है, वो तो बता दिया तेरी बुद्धि में बाबा याद आएगा, वो तो आया याद। लेकिन तेरी बुद्धि में बाबा याद आएगा वो तो बता दिया, उस बाबा का तो घर अलग, तेरा कोई घर अलग बता दिया कि उसी कीड़े मकोड़ों की आत्माओं की दुनिया में जाना है। उसका नाम क्या दिया धाम का? परम ब्रह्म। क्या नाम दिया धाम का? परम ब्रह्म। वो सन्यासी लोग ब्रह्मलोक कहते हैं, वो समझते हैं वो भगवान है। वास्तव में तो स्थान है रहने का। ब्रह्मा अम्मा वो तो बच्चों के रहने का स्थान है ना, पेट है ना। तो बच्चों, माँ के पेट में बच्चे पलते हैं पहले। तो उसने बता दिया पहले ही, तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। तो नंबरवार उतारेंगे कि एक साथ उतारेंगे? नंबर। तो जो पहले उतारता है वो हो गया इस सृष्टि में परम धाम। बड़े थे बड़ा धाम, ऊंचे थे ऊंचा धाम, वो हुआ। क्यों? क्योंकि शिव जिस यहाँ से आते हैं, जिस धाम से, वहां तो कीड़े मकोड़ों और धर्म पिताओं विधर्मियों की आत्माएं भी रहेंगी। क्या? और तुम बच्चे जो विधर्मियों में कन्वर्ट होते हैं वो आत्माएं भी वहां रहेंगी। भले देव आत्माएं थी कभी सत्युग त्रेता में, लेकिन तुम बच्चे तो इस सृष्टि पर परम धाम को उतार लेते हो। तो जो पहले परम धाम को उतारता है वही परम ब्रह्म हो गया। उस परम ब्रह्म में तुम बच्चे निवास करते हो। क्या? वो अनराइटियस हुआ जहां कीड़े मकोड़े रहते हैं, और ये राइटियस हुआ। राइटियस क्यों हुआ? राइट और रंग को जो बुद्धि की ऐसी आत्माएं हैं उनकी बुद्धि में राइट और रंग बैठता ही नहीं। कीड़े मकोड़े हैं, पशु पक्षी हैं, दूसरे धर्म की आत्माएं हैं या दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं, उनकी बुद्धि में राइटियस बात बैठेगी? नहीं बैठेगी। है ही वो, उनकी बुद्धि ही कन्वर्ट होने वाली है। आज एक बात कहेंगे कि ये हमारा बाप, कल कहेंगे ना 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 ये हमारा बाप नहीं, हमारा तो हम भूल गए थे, हमने तो ऐसे ही लिख दिया था निश्चय पत्र, हमारा बाप तो ये है। फिर उससे भी धोखा मिलेगा तो फिर तीसरा बाप, उससे भी धोखा मिलेगा चौथा बाप। जैसे आर्य समाजी होते हैं ना, आर्य समाज धर्म की आत्माएं जो है किसी धर्म पे ठहरती नहीं है। वो आज के नेताओं की तरह दल बदलू होते हैं। कैसे दल बदलू? वही बिताई सारी रात। कहा? जहां देखी तबा बारात, वही बिताई सारी रात। जो देखे कि ये पार्टी ज्यादा पावरफुल बन रही है, बस फटाफट उसी में कन्वर्ट होने लगे। होते ही नहीं आज के नेता हैं, तो वो सब दल बदलू है। उनकी आत्मा में जन्म जन्मांतर के संस्कार